आई एनरोल्ड एन एज एडवोकेट इन 2018 से मैं लाहौर बार का मेंबर बना हूँ। तो जो चीज़ें मैंने अपनी शॉर्ट करियर में ऑब्ज़र्व की हैं, मैं आज भट्टी साहब के सलीम भट्टी साहब के चैनल से आपके सामने रखना चाहूँगा। मैंने जब से प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो मैंने 2-3 चीज़ें देखी हैं, जिसमें सबसे पहले एक तो जो टॉपिक है वो है कि एक बच्चा यानी कि मेरी तरह जो यंग लॉयर है वो एनरोल्ड होकर जब बार में आता है तो उसको अपने रोज़गार के लिए केसेस चाहिए होते हैं। तो जब वो इनरोल्ड होकर केसेस के लिए आता है, केसेस देखता है कि मेरे लिए केसेस नहीं है, तो जनाब अगर छोटा सा एक कोई केस आता है, उसमें सबसे बड़ी हडल जो मैं अपने शॉर्ट कैरियर में देख रहा हूँ और ये है कि उसका वास्ता जब वो एक जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो क्रिमिनल है, एक एफआईआर काटी जाती है, रजिस्टर होती है, उसके बाद जो क्रिमिनल लॉ जो है ना सेट इन टू मोशन होता है, तो जिसके साथ ज़्यादती होती है वो हमारे पास आता है, यानी कि वकील के पास जाता है। जब वो वकील के पास आता है तो वकील के देखता है कि यार ये यंग है, इसको इसकी नाव हाव है, मेरा ये काम करेगा नहीं करेगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि जब एक बंदा अपने काम के लिए वकील के पास आता है तो उसकी सोच ये होती है कि ये लॉ भी करके है, इसके बाद डिग्री भी है, तो डिग्री भी है, लॉ भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उस पर उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता, एतमाद नहीं होता। तो जनाब वो जो एफआईआर काटने वाले हैं, जो पुलिस हजरात हैं, जब उनके पास वो एफआईआर आ गई है, अब वो एक बंदा मुकर्रर करते हैं जिसे कहा जाता है, उर्दू में कहा जाता है तफ्तीशी, और इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब जनाब जब वकील के लिए ये क्राइटेरिया तय है कि वो नया है, पुराना है, बच्चा है, उसकी प्रैक्टिस क्या है, आम बंदा जनरल जिसके साथ ज़्यादती होती है वो ये चीज़ देखता है, तो जनाब वो जो पुलिस जिसके पास एक वो फाइल चली गई है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर, उसका क्या करें। वो बंदा अंडर मैट्रिक है या मैट्रिक है या हद इंटर किया हुआ है, उसको लॉ की अलिफ बे नहीं आती, उसके हाथ में वो फाइल थमा दी जाती है। अब वो आइदर वे, वो चाहे उसके साथ ज़्यादती करे या चाहे वो उसके साथ इंसाफ करे, वो उस पर डिपेंड कर दिया जाता है। तो जनाब मैं कहता हूँ कि जब वकील के लिए क्राइटेरिया ये है कि उसको लॉ आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यही बिल्कुल सेम एज़ तफ्तीशी जो होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, यही क्राइटेरिया उसके लिए भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमें कहा जाता है कि ओवर क्राउडेड हमारा प्रोफेशन बड़ा है, वकील बहुत हजरात हो चुके हैं, उसमें हडल्स क्रिएट की जाती हैं, सच लाइक लॉ गेट लैट, इस तरह के और जो वकील के लिए हडल्स क्रिएट की जा रही हैं। तो जनाब वो जो ऑफिसर है जो तफ्तीश करनी है, जिसने केस क्रिमिनल का लेके चलना है एट दी एंड तक, वकील के साथ साथ जज के साथ साथ, जो फाइल जिसके हाथ में है वो जिसको चाहे बेगुनाह कर देगा, जिसको चाहेगा गुनाहगार लिख देगा, जिससे चाहेगा पैसे पकड़ कर वो अपनी मर्ज़ी की फ़ाइल तैयार करवा लेंगे, जिससे चाहेगा वो अपने बरी कर देगा। सारा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर, all cases depend upon the investigation officer, then the जो आपका जज है उसने आकर अपनी जजमेंट देनी है, जज ने आकर उसको देखना है, वकील ने प्लीड करना है। तो मेरी हम्बल सबमिशन और मेरी आला जो हमारे इक़्तिदार के अहदेदारान हैं, जो हमारे बार के सदूर हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के जो हमारे सदर हैं या सेक्रेटरी हैं, और जो लाहौर हाई कोर्ट के या लाहौर बार के सदर और सेक्रेटरी हैं, उनके आगे ये मेरी गुजारिश है कि इस बात को रेज़ किया जाए, इस बात को हाईलाइट किया जाए कि जो पुलिस ऑफिसर हैं, जिसे तफ्तीशी ऑफिसर कहा जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके लिए जो हमें कहा जाता है कि बार में जो ना बड़े ओवर क्राउडेड है, वकील बहुत हो गए हैं, तो उसके लिए चाहिए कि
वकील जो बंदा एक वकील प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहा लेकिन उसके पास लॉ की डिग्री है, कम से कम उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो इस प्रोफेशन को आके ज्वाइन करें, उनको ये मौका दिया जाए कि वो तफ्तीशी ऑफिसर बने जाएं, उन उसको पुलिस में एक कोटा रखा जाए ताकि वो बंदे जो आफ्टर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर वो जिसके पास वो चीज़ जाएगी, फाइल पुलिस जाएगी, वो बंदा कम से कम लॉ ग्रेजुएट हो ताकि उसको लॉ की बेसिक नाउ हाउ हो। ठीक है, ये मेरी हम्बल सबमिशन है और अल्लाह करे इस पर जो है ना मज़ीद दूसरे वकला भी आवाज़ उठाएं। ये मेरे यंगस्टर की आवाज़ है जो मैंने अपने शॉर्ट कैरियर में अभी तक ऑब्ज़र्व की है, जो मुझे बहुत ही जो ना इससे दुख होता है और परेशानी होती है जब मैं एक तफ्तीशी से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मेरा पाला पड़ता है, जब उसको मैं देखता हूँ कि यार केस का बेड़ा गर्क कर देता है वो पैसे लेकर, या जो भी उसकी अपनी थिंकिंग होती है, जो उसका एबिलिटी होती है, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं वंस अगेन सलीम भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और अल्लाह ताला इनके मामलात को और आसान फरमाए और ये इनकी अच्छी कोशिश को अल्लाह ताला कबूल करे। और बस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।